वेब समाचार 24/7 में अभिषेक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, जिस तरीके से भारत में संपूर्ण लॉकडाउन है, साथ साथ बिहार में भी लॉकडाउन है, कितनी हद तक कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हुआ है? देखिए, लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, इसके लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी था। और जब कभी बिहार की सरकार ने या उसके बाद भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि लॉकडाउन होना चाहिए, हमारी पूरी पार्टी ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों ने इसका भरपूर समर्थन किया था। और हम मानते हैं कि लॉकडाउन अभी के समय में बेहद जरूरी है, लेकिन हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि देश विदेश के जो वैज्ञानिक है जल्द इस बीमारी का वैक्सीन बना लेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन उचित समय पर नहीं हुआ भारत में, उससे पहले हो जाना चाहिए था? हाँ, थोड़ी देर कह सकते हैं हम। जब हमें पहला केस दिखा था, उसके बाद अगर हम थोड़ा और चेत गए होते तो निश्चित रूप से इस महामारी को इस स्तर तक रोकने में थोड़े और कामयाब हो रहे होते, या बीच में जो भी दिक्कतें आई खास समुदाय के लोगों ने तो क्या इसे केंद्र सरकार की नाकामी कहा जा सकता है? देखिए, हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने इसको साफ किया है कि हम इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। फिलहाल सरकार की नाकामियां गिनाने से बेहतर हम ये मानते हैं कि हर स्तर पर प्रयास होने चाहिए, और जहां भी प्रयास नहीं होगा अभी इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, उस जगह पर हम निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। लॉकडाउन में जितने फंसे हुए मतलब मौजूदा मजदूर हैं और कोटा में छात्र हैं, उनको लाने के लिए सरकार, खासकर बिहार सरकार, क्या कदम उठा रही है? बिहार सरकार तो संवेदनहीन है। आपने देखा होगा कि कल भी हमारी पूरी पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपने घर के बाहर उपवास पर बैठे थे। हम लोगों ने बिहार की सरकार से साफ सुथरी मांगे की है। उन्हीं मांगों में यह भी इंक्लूडेड है कि आप कोटा में जो फंसे छात्र हैं, या देश के अन्य राज्यों में फंसे छात्र हैं, देश के अन्य राज्यों में फंसे जो मजदूर हैं, या तो उनके रहने, खाने, सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराइए, या बाकी राज्य जैसे उनको बुला लेते हैं, उन छात्रों को आप भी बुलवा लीजिए प्रॉपर स्क्रीनिंग करके। सरकार की तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा है। सरकार के केस में हमने देखा किस तरह से सत्ताधारी दल के विधायक हैं तो वो अपनी बिटिया को ला सकते हैं। खानापूर्ति, जब हम लोगों ने इस बात को उठाया तो खानापूर्ति के लिए उनके बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है, ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया जाता है, एसपीओ को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आपके हास्यास्पद बात है। लेकिन नेताजी को तो कुछ नहीं किया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि वही हास्यास्पद बात है कि हम दोनों ने मिलकर एक क्राइम किया है। आप पर एक्शन हो जाता है क्योंकि आप एक आम नागरिक हैं, आप किस जाते हैं, लेकिन मुझ पर एक्शन नहीं होता है क्योंकि मैं सत्ताधारी दल का विधायक हूँ। यह कहाँ तक जायज है? जिस तरीके से पिछले 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं नहीं ला सकता, क्या उस बातों से ये विचारधारा क्लियर नजर आ रही है कि नीतीश कुमार को गद्दी शायद ज्यादा लुभान्वित हो चुकी है और वो अपने छात्रों को या मजदूरों को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो जग जाहिर है। चाहे कोई भी मामला हो, क्राइम का मामला हो, स्वास्थ्य रिलेटेड मामला हो, इस तरह की महामारी का मामला हो, नीतीश कुमार जी हाथ खड़े तुरंत कर देता है। लेकिन बार बार आप लोगों के, खासकर राजसपा के अनशन जो बार बार हो रहा है, चाहे शिक्षा के लिए हुआ, चाहे मजदूर छात्रों के लिए हुआ, उसे भी कुछ अलग पार्टियों द्वारा राजनीतिक पहलू बताया जा रहा है। देखिए, कौन क्या कहता है हमें उस बात से मतलब नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातें रखते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं। हम इतना विरोध करेंगे, इतने बार इस बात को उठाएंगे कि अंत में सरकार को भी मजबूर हो जाना पड़ेगा हमारी बात को मानने के लिए। अभिषेक जी, 27 तारीख को सीएम के साथ मीटिंग होने वाली थी, पीएम जी की। जी। उससे पहले, खासकर जब बिहार में कोरोना की संख्या बढ़ रही थी, पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे थे, क्या उस 27 तारीख से पहले बाजार खोलना, दुकानें खोलना उचित है? हम सही मायने में देखा जाए तो लॉकडाउन की बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया है, रोजी रोटी पर आफत है। सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार उसके आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। सब कुछ तोलने के बाद अगर सरकार को कुछ उचित लगता है, अपने रिस्क पर वो करना चाहते हैं, तभी करना चाहिए, लेकिन एक ही बार सारी दुकानों को नहीं खोल देना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है। जिस तरीके से बिहार में डे बाय डे बढ़ रही है, खास करके बक्सर में या नए केसों में भोजपुर आ चुके हैं, नालंदा है, पटना, खास पटना है, उसके बाद भी ये लॉकडाउन की अवधि के अंदर दुकानें खोलना
शायद ऐसा लग नहीं रहा है आपको या आपके नेताओं को या दल वाले को कि कुछ इसमें सुधार आने की व्यवस्था करनी चाहिए थी? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से बीते 3-4 दिनों में आपने देखा है कि बिहार में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 5-6 दिनों में हम 4 गुना बढ़ चुका है यहाँ पे आंकड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार को 100 बार विचार कर लेना चाहिए और इस कदम पर तो खासकर विचार करना चाहिए। आज कुछ खास 1-2 और टॉपिक उभर कर सामने आया, खासकर बिहार के मुद्दों पर। अररिया के कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार, उनका प्रमोशन हो चुका है, जबकि उन्होंने एक चौकीदार को कान पकड़कर उठा बैठक करवाया था। उन्होंने गाड़ी रुकवाने के जुर्म पर या उनके विषय पर, क्या वो सही है? देखिए, मैं तो सुबह से ही मैंने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते। यह कौन सा दंड विधान है कि आपको दंड स्वरूप एक इनाम दे दिया जाए? जबकि गुप्तेश्वर पांडे ने इस पर भी निंदा रूप से मैंने सुना था कि गुप्तेश्वर पांडे जी ने उस होमगार्ड से फोन पर वार्तालाप करके उसे न्याय का भरोसा दिलवाया था। लोगों ने जांच की बात भी कही थी, लेकिन आप देखिए कि यहाँ अफसरशाही किस तरह से हावी है और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस तरह विवश हो चुके हैं कि इस तरह के मामले आते हैं। इस तरह के मामले पर जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सामने हम देखते हैं कि ऐसी घटना घटी है, इस मामले पर कार्रवाई होने की बजाय उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता है। इस तरह से तो अब ऐसे अधिकारियों का मनोबल और बढ़ता जाएगा। अगर ऐसे मनोबल बढ़ता चला गया, जब एक चौकीदार को न्याय नहीं मिलता है, तो उस सरकार के अंदर आने वाले जनता को न्याय मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है? निश्चित रूप से जनता इस मामले से हतोत्साहित होगी। लॉकडाउन का समय है, इस वजह से हम लोग सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। हम अपना विरोध अपने घरों से दर्ज कर रहे हैं। अगर यह वाकया आगे होता रहा, अगर सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की, लॉकडाउन खत्म होने के उपरांत हम सड़कों पर उतर के संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि चाहे वो कोई हो, उसके साथ न्याय जरूर होना चाहिए और जिसने गलती की है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। बात करते हैं एक दफा और कोरोना की। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रही है, कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, खासकर बिहार में या फिर और भी कई क्षेत्रों और राज्यों में। उस विषय को देखकर क्या लगता है, 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? परिस्थितियां अनुकूल तो नहीं लग रही हैं। अभी के जो 4-5-6 दिन और आने वाले हैं काफी क्रूशियल हैं। कोरोना के सारे चेंज को आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा, तो हमें लगता है कि शायद यह अवधि बढ़ जाए अगर स्थितियां कंट्रोल में नहीं आई। लेकिन लॉकडाउन खुलने या ना खुलने दोनों की ही स्थिति में सरकार को हमने जो सरकार से साफ सुथरी मांगे की हैं, उन मांगों पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो लोग बेसहारा हैं, तो छात्र बाहर फंसे हैं, उन लोगों की उम्मीद आज टूटती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, हमसे बात करने के लिए। वेब समाचार 24/7 आपको फिर से कॉल करेगा। इस व्यक्तित्व विशेष पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो समाज में अभी बहुत बड़ा कोरोना की महामारी छाया हुआ है, उस पर हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।